आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही दुखद खबर दोस्तों सामने आ रही है। मुंडका मेट्रो स्टेशन है दिल्ली में, उसके बगल में पिलर नंबर 44 सेकेंड फ्लोर, इस बिल्डिंग में आग लग गई। सेकेंड फ्लोर पूरा खत्म हो गया। एक इवेंट करवाया जा रहा था यहाँ पे, शाम 4:30 बजे आग लगी। 4:40 पे पुलिस को और फायर ऑफिशियल्स को अलर्ट किया गया। मौके पे टीमें पहुंची, लेकिन दोस्तों 27 लोगों की जान जा चुकी है और ये आगे जाएगा, ऊपर जाएगा ये आंकड़ा। 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। राहुल गांधी हो गए, रामनाथ कोविंद हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, इन सब ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 50,000 बोला है कि घायलों को मिलेंगे और 2 लाख मुआवजा जो है वो मृतकों को मिलेगा। एनडीआरएफ की टीम जो है वो डिप्लॉय कर दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बिल्डिंग का जो ओनर है मनीष लाकरा फरार है। वो सबसे पहले तो उसको पकड़ना चाहिए, फांसी पे चढ़ाना चाहिए उसे। उसके बाद जो ओनर है कंपनी कॉफे मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सीसीटीवी और राउटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो आपको पता ही कि बिल्डिंग्स में बहुत सारे ऑफिस होते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे। तो सेकंड फ्लोर पे इनका ऑफिस था, ठीक है। और इनके कंपनी के जो ओनर है हरीश गोयल और वरुण गोयल, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आग जो है अभी देखिए, इस पे पूरी क्लैरिटी नहीं है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अभी इस पे पूरी क्लैरिटी नहीं है। अभी जांच होगी तब पता चलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसा कब तक होता रहेगा। हमने कई ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं जिसपे सेफ्टी नॉर्म्स को एकदम ताक पे रखा गया। आपको पता है कि जो ओनर है ये क्यों फरार है? क्योंकि इसने सेफ्टी क्लियरेंस लिया ही नहीं। और अथॉरिटी, सरकार पे बात आनी चाहिए, ये लोकल गवर्नमेंट पे बात आनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। ऐसी ऑफिस में जहां पे सेफ्टी क्लियरेंस नहीं है, आपको पता है आग लग गई और एक ही इमरजेंसी एग्जिट, एक मोटिवेशन प्रोग्राम चल रहा था यहां पे। तो उस मोटिवेशन प्रोग्राम में क्या हुआ था कि फोन वैसे ही जब्त करा लिए जाते हैं। आपको पता है फोन जमा कर दो, तो बहुत लोग अपने परिजनों से संपर्क ही नहीं कर पाए और एकदम से 4:30 बजे आग लग गई। तो एक ही इमरजेंसी एग्जिट। दोस्तों जो टेस्टिमनीज आ रही हैं एकदम दिल दहला देने वाली हैं। यहां पे मृतक के जो मतलब एक सज्जन है, उनकी बहन यहां पे काम करती थी। उनकी बहन यहां पे काम करती थी और वो भागा, तुरंत वो भागा। अब उसके बाद लाश मिली नहीं रही, सब जल के खाक हो गया है। कौन मरा है कौन नहीं, कोई एम्बुलेंस के पीछे भाग रहा है वो कि क्या पता मेरी बहन इसमें हो। एक बताते हैं कि मेरी जो पत्नी थी वो यहां पे काम करती थी एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। उन्होंने मुझे 4:30 बजे फोन किया और वो चिल्ला रही थी, डरी हुई थी कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। मैंने बोला कूद जाओ वहां से। उसने बोला आग लगी, मैंने बोला कूद जाओ, बिल्डिंग से कूद जाओ। बहुत लोग अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूद गए। उसमें भी दोस्तों शीशा तोड़ना पड़ा, बहुत लोग जान बचाने के चक्कर में कूद गए। तो अब उसने बोला कि कूद जाओ, उसके बाद उसका फोन ही स्विच ऑफ, कहां गई अभी नहीं पता। लाशें निकल रही धीमे धीमे। तीसरे फ्लोर पे जो ऑफिस है, जो यहां पे काम करते, बताते हैं कि एकदम से चीखने चिल्लाने की आवाज आई। हमने देखा क्या हो गया और फिर पता चला कि आग लग गई है। ये तो लोकल्स का भला हो कि उन्होंने सीढ़ियां लगाई और हमारी मदद की। जो बच गया वो बच गया और जो मर गया, जो नहीं निकल पाया वो गया काम से। बहुत भीषण आग लगी है दोस्तों। लेकिन बड़ी बात यह है कि कब तक ऐसे ही बिल्डिंग्स में सेफ्टी नॉर्म्स तार होते रहेंगे। 50 बार सरकार ने बोला है, गाइडलाइंस दी है कि अगर आप ऑफिस चला रहे हो तो आपको ये सेफ्टी फॉलो करनी है। फायर एग्जिट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, फायर एग्जिट तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और 3-4 इमरजेंसी एग्जिट बनाओ, लेकिन आप बनाओगे नहीं क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा लगता है, पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये कंपनी इतनी चिंदी चोर होती हैं कि ये पैसा खर्च नहीं करेंगे, भले ही लोग मर जाए, हो गया हादसा और ये गए, अब अंदर गए। लेकिन इसमें सरकार भी कटघरे में है भाई। आपने क्लियरेंस कैसे दिया? ठीक है, आपने म्युनिसिपैलिटी ने क्लियरेंस कैसे दिया? सेफ्टी नॉर्म्स भाई, सिंपल सी बात है कि जो बिल्डिंग्स इसमें बंद कर देना चाहिए एकदम। मतलब नोटिस इशू करो, पैसे लो, जुर्माना ठोको और तगड़ा जुर्माना ठोको जो इस तरीके की सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं कर रही है। लेकिन ये सब चल रहा है, इंडिया है, सब चल रहा है। अब फिर ऐसे हादसे होते हैं, फिर रोते रहो बैठ के। यही है, कल को कोई आपका भी खो सकता है, आज तो इनका खोया है। अब जिनके ऊपर बीतती है वही, हम लोग तो लेक्चर करके आप सुन के निकल लोगे, लेकिन जिनके ऊपर बीत रही होगी उनका क्या? मोटिवेशन सेमिनार में एकदम बवाल मच गया। मोटिवेशन सेमिनार एकदम
डेथ सेमिनार में कन्वर्ट हो गया। 4:40 में यहां पे पुलिस आई, फायर ऑफिशियल्स आए, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब जिनको जो बच गए वो बच गए। इतनी जल्दी रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये आग क्यों लगी है इसके कारण का भी नहीं पता दोस्तों, अभी इस पे ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। हाईली कंबस्टिबल मटेरियल था इतना पता है, बहुत तेजी से आग फैली और पूरा ये जो फ्लोर आप देख रहे हैं ना, देख रहे जल के खाक हो गया। आप समझ रहे होंगे कि इसके अंदर जो लोग फंसे होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी, खत्म हो गए जल के। ये चीज है, एकदम राख मिली है बस, और कुछ नहीं मिला है। बहुत ही दर्दनाक नजारा है। कोई एम्बुलेंस के पीछे भाग रहा है, कोई फोन निकाल लगा रहा है, कोई हॉस्पिटल, लेकिन रूट कॉज यही है कि जो सेफ्टी क्लियरेंस नहीं मिलता है और इतनी ज्यादा अनदेखी की जाती है, ये कब तक की जाएगी, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। बाकी कुछ भी दोस्तों अगर आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे, और जिनके अगर खुदा ना खास्ता लेकिन जिनके परिजन इसमें हैं, फंस गए हैं, तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, दिल्ली सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा, और हमारा एनसीईआरटी कोर्स आप जरूर अवेल कर सकते हैं। एनसीईआरटी कूपन कोड आपको यूज करना है, 25% ऑफ है। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपका क्या मानना है। थैंक यू सो मच।